हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहले भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें उन्होंने लगभग 3-4 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली थी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की निकाली गई वैकेंसीज के बारे में रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नई नोटिफिकेशन 4 मार्च 2025 को निकाली गई है, यानी कि करंट ही नोटिफिकेशन है, ये कल ही निकाली गई है। और इन्होंने ये नोटिफिकेशन इसमें काफी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल इसकी 20 पोस्ट रहने वाली हैं, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट सिर्फ लीगल पोस्ट रहेगी और वो चीफ मैनेजर की पोस्ट है रहने वाली है। तो इसमें चीफ मैनेजर लीगल की जो पोस्ट है वो स्केल 4 की जॉब है और इसमें आपको दिख रहा होगा परमानेंट जॉब है। और इसमें आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि अनरिजर्व में आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो आपकी इसमें बेशक 1 वैकेंसी है और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आगे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि परमानेंट वैकेंसी है और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब हम जाते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है उन सारी बातों को अब डिटेल से जानेंगे। तो उसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और चाहे वो कोई भी हो, मतलब बीए एलएलबी की डिग्री भी हो सकती है और एलएलबी की डिग्री भी आपके पास हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है कि मास्टर्स इन लॉ, अगर आपके पास मास्टर है तो भी अच्छा है, यानी कि एलएलएम है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें इन्होंने लिख रखा है इंस्टीट्यूट विद इंटरनेशनल लॉ एज सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन इन इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें इन्होंने इस चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल लॉ में या फिर इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट रहा है उनका बैचलर डिग्री में, तो वो लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट उनका इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। तो उसके बाद फिर इसमें एक्सपीरियंस की जो मांग इन्होंने करी है वो आपका मिनिमम मैक्सिमम कितने साल का भी हो सकता है, मिनिमम 8 साल का होना चाहिए। और एज एन एडवोकेट इंडिपेंडेंटली, या तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हो या किसी लॉ फर्म में जो कि अच्छी रेप्यूटेशन वाला लॉ फर्म हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डीआरटी वगैरह में, या फिर आपने किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर प्राइवेट सेक्टर पीएसयू वगैरह में कोई काम किया हो, मतलब एटलीस्ट आपने 2 इयर्स पीएसयू में काम किया होगा, पीएसयू में काम किया है तो 2 इयर्स काम किया हो। और बाकी आप एज अ लॉ ऑफिसर भी हो सकते हो कमर्शियल बैंक वगैरह में, और आपको इंटरनेशनल बैंकिंग, फॉरेक्स, लेंडिंग, ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करना आता है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम इसमें मोटा मोटा बता दूं तो मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपका एज एन एडवोकेट होना चाहिए। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे वो है डिजायरेबल एक्सपीरियंस में उन्होंने एक्सपोजर आपका बोला है कि आपका फॉरेक्स बिजनेस और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फॉरेन बैंक्स को डीलिंग करने में होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 इयर्स बोली है, यानी कि 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें आपका जो जॉब प्रोफाइल यानी कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं वो ड्राफ्टिंग, वेटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपका इसमें जो भी नोटिस आएंगे और जो भी प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा वो आपको देना है, अपने ओपिनियंस देने हैं। फिर उसके बाद आपको जो आईबीयू है, गाइडेंस टू आईबीयू इन ऑल लीगल मैटर्स विच इन्वॉल्व्स वेरियस फेसेट्स ऑफ बैंकिंग, मतलब जो भी आपको एड एंड एडवाइस और पूरी तरह इस बैंक को पूरा एज अ लीगल मतलब एडवाइजर भी आपको काम करना है। जो भी आपको लीगल चीज से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि लीगल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज प्रोवाइड की जाएगी वो आपको इसमें कंडक्ट करवाना है। तो यही थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो
विल बी थ्रू एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, यानी कि ये आपको जब फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद पता चलेगा। और पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, डिस्कशन भी हो सकता है, और उसमें उन लोगों को प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करी है। एज के अकॉर्डिंग भी मिल सकती है, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें आपका थोड़ा सा इलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे घटेंगे। और बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो इसमें जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा हुई तो एग्जाम आपका होगा, एप्लीकेशंस कम हुई तो इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और अब हम जान लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है www.bankofmaharashtra.in पर जाकर सबमिट करना है। वहाँ करंट ओपनिंग करके वो है, आपको पोर्टल मिल जाएगा, उस पर आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर देना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15/3/2025 यानी कि 15 मार्च 2025 रहने वाली है। और इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 1180 रहेगी, और जो SC ST PWBD वालों के लिए रहेगी वो 118 रहेगी। मतलब पहले जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उन लोगों के लिए 1180 और इसमें 118। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और आपको इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है, ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें अपनी फिल करनी है। तो यही था इम्पोर्टेंट इसमें। और इसमें इन्होंने देखिए क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं: 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सेमेस्टर ईयर वाइज, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको इसमें सबमिट करने हैं। और ये कुछ जनरल एप्लीकेशंस हैं वो आपको इसमें देख लेनी है, और मैं उसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और बाकी इसमें आपका सारा यही मोडेलिटीज़ दे रखी हैं कि आपको कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस PDF को डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इससे रिलेटेड क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यस, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी इसमें जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे SC ST वालों को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWBD वालों को 15 साल का, जो SC से हैं OBC वालों को 13 का, जनरल से 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। तो इस तरीके से आपका ये एज रिलैक्सेशन इसमें रहेगा। और आपकी एज एज पर 28 फरवरी 2025 काउंट की जाएगी। मतलब आपकी एज 28 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।